हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी से अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। पहले मैं बताऊंगा कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को किस तरीके से पहचाना जा सकता है, फिर उसके बाद फार्मूला बताऊंगा, फिर उसके बाद एक एक सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, इसके विषय में विस्तार पूर्वक आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर भविष्य, कंटीन्यूअस मीन्स लगातार, टेंस मीन्स काल यानी कि समय, और पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। मैं शॉर्टकट में लिख दिया हूँ। आपको बहुत सी किताबों में पहचान इस तरह मिलेगी कि जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आए, वह फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। तो चलिए देखते हैं। अपना पहला वाक्य क्या है। पहला वाक्य है, हम गीत नहीं गा रहे हम गीत नहीं गा रहे होंगे। पहला वाक्य है हम गीत नहीं गा रहे होंगे। अब देखो, सबसे पहले कुछ समय के लिए इसे समझ लो, लिखा ही नहीं है ये। अब आपका सेंटेंस बन गया हम गीत गा रहे होंगे। और आप लोगों को फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस का ट्रांसलेट करना मैं पार्ट 1 में सिखा चुका हूँ, तो उसके माध्यम से आप लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। हम गीत गा रहे होंगे। तो चलो एक बार इसे भी फिर से मैं आप लोगों को ट्रांसलेट करना सिखा दे रहा हूँ, सिंपल बता दे रहा हूँ। तो देखो, हम की इंग्लिश होती है वी, हम की इंग्लिश वी होती है। उसके बाद हिंदी का वाक्य आप लोगों को नहीं देखना है, हिंदी का वाक्य नहीं देखना है, अपने फार्मूले के अनुसार चलना है। आपका वाक्य है हम गीत गा रहे होंगे, हम की इंग्लिश वी लिखा गया। अब आ जाइए अपने फार्मूले पे। लिखा गया है विल बी, शैल बी। अब विल बी का प्रयोग कहाँ होता है, शैल बी का प्रयोग कहाँ होता है, इसके विषय में भी मैं आपको पार्ट 1 में बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में भी आपको एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। देखो, शैल बी का प्रयोग होता है आई और वी के साथ। शैल बी का प्रयोग कहाँ होता है, आई और वी के साथ। आई है तो शैल बी का प्रयोग होगा, वी है तो शैल बी का प्रयोग होगा। अगर कोई इसके अलावा, इससे अतिरिक्त अगर कोई भी सब्जेक्ट है तो उसके साथ विल बी का प्रयोग होता है। तो हम की इंग्लिश वी और वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, शैल बी का। तो वी शैल बी। अब उसके बाद लिखा गया है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का मतलब होता है कि क्रिया का पहला रूप। अब देखो, वाक्य में क्रिया क्या है, हम गीत गा रहे होंगे यानी कि गाना। तो टू सिंग मीन्स होता है गाना। टू सिंग मीन्स होता है गाना। टू सिंग मीन्स क्या होता है, गाना। फर्स्ट फॉर्म सिंग, सेकेंड फॉर्म संग और थर्ड फॉर्म संग। आपको आवश्यकता है फर्स्ट फॉर्म की, फर्स्ट फॉर्म का आवश्यकता है तो फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग कर दे रहे हैं। वी शैल बी सिंग, सिंग हो गया। अब उसके बाद क्या बचा है, गीत है। तो गीत की इंग्लिश होती है सॉन्ग। आपका सेंटेंस ये जो हम गीत गा रहे होंगे, वी शैल बी, अब इसमें ING जोड़ दो,
ये सिंग फर्स्ट फॉर्म है, इसमें ING जोड़ दो, सिंगिंग हो गया। उसके बाद गीत है तो सांग, ये हो गया वी शैल बी सिंगिंग सांग। अब क्या है, नहीं है, तो नहीं के लिए मैं बताया हूँ, नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होता है, नहीं है, नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होता है। तो नॉट का प्रयोग हम तब करते हैं जब सहायक क्रिया हो। इसमें देखो सहायक क्रिया शैल है, बी है। अब कहाँ नॉट का प्रयोग करेंगे इसका भी तरीका मैं बता दे रहा हूँ। कई बार आप लोगों को हर वीडियो में बताया हूँ कि नॉट का प्रयोग फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही होता है, तो इसमें फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब यही है, तो यहाँ आप नॉट का प्रयोग कर दीजिए। आपका सेंटेंस बन गया वी शैल नॉट बी सिंगिंग सॉन्ग। ये आपका पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब देखो दूसरे सेंटेंस की ओर आओ। दूसरा सेंटेंस है आपका, दूसरा सेंटेंस है तुम आज चाय, तुम आज चाय नहीं, तुम आज चाय नहीं बना रहे, तुम आज चाय नहीं बना रहे होंगे। आपका सेंटेंस है तुम आज चाय नहीं बना रहे होंगे, तुम आज चाय नहीं बना रहे होंगे। अब देखो ये पहले सेंटेंस की तरह इसे भी आप लोग बहुत आसानी के साथ ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखो ये जो है ये नहीं, इसे भी कुछ समय के लिए ये समझ लो कि लिखा ही नहीं है। ठीक, आपका सेंटेंस अब क्या बन गया, सिंपल बन गया, तुम आज चाय बना रहे होंगे। तो तुम की अंग्रेजी लिखो यू, तुम की अंग्रेजी क्या हुई, यू, तुम की अंग्रेजी यू। अब उसके बाद अपने फार्मूले पे आओ। फार्मूला क्या है, विल बी शैल बी। अब मैं बताया हूँ आई और बी के साथ शैल बी का प्रयोग होता है। इसके अलावा अगर कोई भी सब्जेक्ट है तो विल बी का प्रयोग होता है। तो यू सब्जेक्ट है आपका, तो यू के साथ किसका प्रयोग होगा, विल बी का। तो यू विल बी। अब उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो इसमें वर्ब क्या है, चाय बनाना। तो टू कुक टी मीन्स होता है चाय बनाना। फर्स्ट फॉर्म कुक, सेकेंड फॉर्म कुकड, थर्ड फॉर्म कुकड। तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा तो कुक, कुक। अब प्लस ING है तो ING जोड़ दो। चाय कुकिंग टी, कुकिंग टी हो गया, यू विल बी कुकिंग टी। अब क्या बचा है, आज है तो टुडे लिख दो, टुडे। अब देखो ये शब्द है नहीं, ठीक है, जो आज पढ़ रहे हो, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, नहीं है, तो नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होता है। और नॉट का प्रयोग फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही होता है। तो देखो पहली हेल्पिंग वर्ब ये है, सहायक क्रिया ये है, दूसरी ये है। तो मैं बताया हूँ नॉट का प्रयोग फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही होता है। तो पहली सहायक क्रिया ये है, तो यही नॉट का प्रयोग कर दिए। तो यू विल नॉट बी कुकिंग टी टुडे, ये आपका दूसरा सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। अब आइए देखते हैं तीसरा सेंटेंस क्या है। तीसरा सेंटेंस है, तीसरा सेंटेंस है मोहित
मोहित क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। तीसरा सेंटेंस आपका है मोहित क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। ठीक है, अब देखो इसका भी ट्रांसलेट करो। देखो ये एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, इसे जो है इसे मत देखो। ठीक है, इसे नहीं, अगर कुछ समय के लिए नहीं देखोगे, ये समझ लो कि है ही नहीं है, तो फिर ये वाक्य पढ़ो। देखो क्या वाक्य बन रहा है, मोहित क्रिकेट खेल रहा होगा। तो इसका ट्रांसलेट आप कर दीजिए। तो लिखो मोहित हो गया। अब देखो अपने फार्मूले पे आ जाओ, हिंदी का वाक्य मत देखो।